हाँ, नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ प्रोनाउन पार्ट 1 में आपका स्वागत है। जैसे देखिए, यूज ऑफ प्रोनाउन हम इसमें देख रहे हैं, जब दो या दो से अधिक एक वचन की संज्ञाएं यानी नाउन्स को आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा जाए तो उनके लिए प्रयोग होने वाला प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम और हरि मस्ट हेल्प हिज फ्रेंड। जैसे राम और हरि, ये दो यानी राम एक संज्ञा है और हरि दूसरी संज्ञा, लेकिन इन दोनों संज्ञा के लिए हिज फ्रेंड यानी हिज जो सर्वनाम है वो एक ही है। जैसे और एग्जाम्पल, आइदर कमला और सीता हैज सोल्ड हर बुक। यहाँ पे कमला और सीता के लिए हर ये एकमेव सर्वनाम आया हुआ है। जैसे मोहन नॉर सोहन हैज लेफ्ट हिज प्लेस। अगला नियम, दैन THAN दैन दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन है। यानी दैन क्या है तो दो क्लॉजेस माने उपवाक्यों को जोड़ने वाला कंजंक्शन है। इसके बाद में आने वाले प्रोनाउन के केस यानी कारक का पता क्लॉजेस को पूर्ण रूप से लिखकर ही या सुनकर ही लगाया जा सकता है। जैसे ही इज फैटर देन आई इज इक्वल टू ही इज फैटर देन आई इन ब्रैकेट आई एम फैट, ऐसा हो सकता है। इसमें आई का नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक है। क्यों नॉमिनेटिव केस है, क्यों आई का नॉमिनेटिव केस है? क्योंकि आई के बाद एम फैट यह अध्यारूत है यानी छुपा हुआ है। दूसरा वाक्य देखिए, ही लव्स यू मोर देन मी इज इक्वल टू ही लव्स यू मोर देन, इसमें ही लव्स इन ब्रैकेट ही लव्स इज इक्वल टू मी। इसमें मी का ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों ऑब्जेक्टिव केस है? क्योंकि मी से पहले ही लव्स छुपा हुआ है यानी अध्यारूत है। अगला नियम देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजीवाचक सर्वनाम। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब क्रिया का ऑब्जेक्ट कर्म होता है तथा सब्जेक्ट कर्ता से दूर एट डिस्टेंस प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आवर कैप्टन हर्ट हिमसेल्फ यानी कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये जो है वो क्या प्रकट करता है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे ये प्रकट करता है कि क्या हुआ है करके। जैसे ऑल न्यू दिस, इसमें क्या हुआ कि सबको यह बात पता है, ऐसी यह आया था, बराबर है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? हम निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या प्रकट करता है कि काम का प्रभाव कर्ता पे होकर कर्ता पर ही पड़ा हुआ है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजीवाचक सर्वनाम, कर्ता से दूर। आवर कैप्टन हर्ट हिमसेल्फ, अरे हमारे कैप्टन ने खुद को चोट पहुंचाई। द थ्यूज हाइड देमसेल्फ यानी चोरों ने खुद को छुपाया। एम्पैथेटिक प्रोनाउन मीन्स दृढ़ता सूचक सर्वनाम। प्रायः हमेशा क्रिया का केस इन अपोजिशन होता है तथा सब्जेक्ट कर्ता के निकट प्रयोग होता है।
क्रिया का एम्पैथेटिक प्रोनाउन जो है वो कर्ता के निकट प्रयोग में आता है। जैसे आई माई सेल्फ सॉ द थीफ, मैंने चोरों को मेरे आंखों से देखा। शी हर सेल्फ सेड सो, उसने खुद ने ऐसा कहा। सदैव ध्यान रहे कि एम्पैथेटिक प्रोनाउन कभी भी कर्ता का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे माई सेल्फ वेंट देयर, यह वाक्य अशुद्ध वाक्य होगा। हरी एंड माई सेल्फ विल डू इट, अशुद्ध वाक्य होगा। दिस, अगला नियम है 9, दिस और दैट का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम की तरह होता है। दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दैट इज योर, यह तुम्हारी है, वह तुम्हारी है। दिस डॉग इज बेटर देन दैट, यह कुत्ता उस कुत्ते से अच्छा है। दिस का बहुवचन दीज होता है, यानी THIS, दीज का बहुवचन दीज होता है, THESE, दीज। और दैट का बहुवचन दोज होता है, THOSE। अगला नियम, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच आदि शब्दों को सूचित करने के लिए प्रसंग के अनुसार ही यानी ही या SHE का प्रयोग होता है। जैसे आई एम किन टू हेल्प एवरीवन ऑफ माई सन्स इन हिज वर्क। दूसरा, एनीवन ऑफ दीज गर्ल्स कैन डू इट इफ शी ट्राइज। अगला नियम, किंतु जब वाक्य से यह पता न चले कि हमारा अभिप्राय पुरुष से है या स्त्री से, तो मस्कुलाइन जेंडर का प्रोनाउन ही प्रयोग में आता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन लाइक्स टू डू हिज बेस्ट, each will go his own way, anyone can pass if he works hard। अगला नियम, each, either, neither का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की तरह होता है, क्योंकि ये एक समय में एक ही व्यक्ति या वस्तु को सूचित करते हैं। अगला नियम देखिए, इसलिए इनके बाद एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। इनके बाद में आने वाला जो क्रियापद है वो एक वचन की होती है। जैसे each of my sons must do it, either of you can go, neither of the statement is true। either का अर्थ है दोनों में से पहला या दूसरा। neither का अर्थ है दोनों में से न पहला और न दूसरा। any, no, one, none का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे none of his friends helped me, none of her poems are famous। अगला नेम, who, which, whom, whose, what, as का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह होता है। जैसे आई नो द बॉय हु स्टोल योर बुक, द टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर, द बॉय whom you called helped me, the girl whose book was
stolen yesterday is my sister. I see what I mean. मैंने जो बोला वो मुझे पता है. He is such a man as I honor. अगला वाक्य, my trouble is the same as yours. इन वाक्यों में से प्रकट होता है एक हु का प्रयोग पुरुष या स्त्री के लिए होता है. इसका प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल दोनों में हो सकता है. ख हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में होता है. हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में तथा हुज का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव केस माने संबंध कारक में होता है. तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. मेरा यह वीडियो आपको अगर ज़्यादा पसंद आता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, पसंद कीजिएगा. आपकी जो भी दिक्कत है तो मुझे सीधा कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा. मैं आपके सवालों के जवाब देने की दिल से कोशिश करूंगा. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.